दोस्तों जय श्री श्याम। आपका एके अनिल सर चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमने कल रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे, क्लास 10th यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर, तो उसमें हमने आपको 4 अभिक्रियाएं पढ़ा दी थी। कौन कौन सी हमने पढ़ा था? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया और द्वि अपघटन अभिक्रिया पढ़ा दी थी। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः फिर से 4 अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे और फिर एक और वीडियो आएगी, उसमें हम इस चैप्टर को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। आप जितनी मैं अभिक्रियाएं पढ़ा रहा हूं आप कंठस्थ कर लीजिएगा। आपको गारंटी देता हूं इसमें से एक अभिक्रिया आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। तो दोस्तों हम आपको उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो कल अच्छी लगी होगी। आज हम पुनः उसी कड़ी में आगे बढ़ने चल रहे हैं। तो पहली जो हमारी अभिक्रिया है दोस्तों, वो हमारी अभिक्रिया द्वि अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? द्वि घटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? दो अपघटन अभिक्रिया। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के आयन क्या है? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ये इसलिए लिखा जाता है दोस्तों कि उस अभिक्रिया के बारे में हम थोड़ा बड़ा लिख सकें। ये आप हर अभिक्रिया में लिख सकते हैं। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के आयन परस्पर 2 नए यौगिक बनाने के लिए अपने स्थानों का क्या कर लेते हैं? आदान प्रदान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आदान प्रदान कर लेते हैं। उसे हम द्विघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें जो 2 यौगिक के आयन हैं वो परस्पर नए यौगिक बनाने के लिए अपने स्थानों का क्या कर ले रहे हैं? आदान प्रदान। अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो जैसे 2 पार्टियां होती नहीं है, उसमें एक का नेता दूसरी पार्टी में चला जाता है और दूसरे का नेता दूसरी पार्टी में चला जाता है। आप द्विघटन अभिक्रिया को ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे CuSO4 है, हमारा कॉपर सल्फेट है, और H2S है, हाइड्रोजन सल्फर है। अब देखिए तो यहाँ पर कॉपर के साथ सल्फर चला आया। कौन चला आया? कॉपर के साथ सल्फर चला आया, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ हमारा SO4 चला आया। तो दोनों ने क्या कर लिया? आपस में अपना स्थान क्या कर लिया? परिवर्तित कर लिया। एक से दूसरे में कन्वर्ट हो गए और नए पदार्थ का निर्माण किया। तो इसे हम कहते हैं द्वि अपघटन अभिक्रिया। द्वि से ही आप समझ रहे हैं 2 पदार्थों में आदान प्रदान की प्रक्रिया हो रही है। ठीक, इसके बाद जो हमारी अगली अभिक्रिया है वो हमारी है रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। जब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम बात करें, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, कितने? जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करें, और क्या करें? परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें हम, मैग्नीज ले लें और हाइड्रोजन क्लोराइड ले लें और MgCl2 बनाएगा और प्लस H2। कैसे? देखिएगा, ये आपका अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद बन रहा है। जैसे Mg है और 2HCl है। देखिए Mg के साथ Cl2 जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 है, Cl2 जुड़ गया और MgCl2 बना, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, और H2 क्या हो गया? अलग हो गया और हाइड्रोजन बन गया। तो हमारे क्या थे? 2 अलग अलग प्रकार के पदार्थ थे और परस्पर जुड़कर एक नए पदार्थ का क्या कर दिए? निर्माण कर दिए। उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल भाषा में आगे हम चलेंगे। अगर हम बात करें संयोजन अभिक्रिया की, किसकी बात करें? संयोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही पदार्थ के अणु बनाते हैं, उसे को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएं कि 2Na और 2Na सोडियम, मतलब सोडियम और क्लोराइड मिलकर क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। अलग अलग है लेकिन मिलकर क्या बना रहे हैं? एक बना रहे हैं। अगर हम आपको समझाना चाहें दोस्तों, तो अगर आप समझें, मान लीजिए ये आप हैं और ये आपकी सोना है। ठीक, कौन है? सोना है। और आप दोनों का क्या हो जाता है? पैचअप हो जाता है। आप दोनों का क्या हो जाता है? पैचअप हो जाता है और आप दोनों मिल जाते हैं। क्या होते हैं? आप दोनों मिल जाते हैं। तो उसी को हम कहेंगे संयोजन। मतलब संयोजन मतलब जुड़ जा रहे हैं, एक में क्या हो रहे हैं? जुड़ जा रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे दोस्तों।
इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कौन सी अपक्रिया है। तो जब आप हमारे एग्जाम्पल को बढ़िया से सुने रहेंगे, आपके दिमाग में बिठा रहेगा, तो आप तुरंत जानेंगे कि सर जी ने ये बताया था कि दोनों मिलकर क्या हो रहा है, संयोज हो रहा है। तो ये संयोजन अपक्रिया है। ठीक, आगे हम चलेंगे, वियोजन अपक्रिया की बात करेंगे। किसकी भी बात करेंगे? वियोजन। आप देखिए वियोजन यहाँ पर अलग हो रहे हैं, ऐसे ही पता चल रहा है कि वियोजित हो रहे हैं। वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें कोई यौगिक, कौन सा? जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में, किसमें? छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और है कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट टूट जा रहा है, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस बन जा रहा है। मतलब ये दोनों क्या थे? आप मान लीजिए आप बाबू सोना एक थे, किसी कारणवश आपका क्या हो जा रहा है? यहाँ पर ब्रेकअप हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ब्रेकअप। और आप दोनों क्या हो जा रहे हैं? अलग हो जा रहे हैं और वियोजित हो जा रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। दोस्तों क्या करेंगे? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल हमें आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार हम सरसरी नजर से इसका पुनः रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा साइड हो जाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है। तो पहला हमने पढ़ा है कि द्वि अपघटन अपक्रिया एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन परस्पर जुड़कर नए यौगिक बनाने के लिए अपने स्थानों का क्या कर ले रहे हैं? आदान प्रदान कर ले रहे हैं। तो उसे हम कहेंगे द्वि अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे CuSO4 प्लस H2S मिलकर क्या बना रहे हैं? CuSO प्लस H2SO4, मतलब इसमें का स्थान, इसमें के Cu के साथ S आ गया और SO4 हाइड्रोजन के साथ चला गया। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करें रासायनिक अपक्रिया की। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। जैसे Mg+2HCl मिलकर क्या बना रहे हैं? MgCl2 प्लस H2। ठीक दोस्तों, अब आगे हम बात करें संयोजन। इसमें देखिएगा आपको ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि संयोग हो रहा है, मतलब जुड़ रहे हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर नए अणु बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अपक्रिया कहेंगे। जैसे 2Na मतलब सोडियम और क्लोराइड अलग है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। आगे इसी में हम बात करें वियोजन अपक्रिया की। तो वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो उसे हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। जैसे CaCO3, अब ये दोनों का क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया और बन गया CaO प्लस CO2। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ाया अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। ये अभी हमारी दूसरी वीडियो है, ऐसे हम लगातार वीडियो आपके लिए बनाएंगे और हम पूरी साइंस को दिसंबर तक गारंटी है दोस्तों मैं कवर कर दूंगा। आप पढ़कर जाइएगा मेरी वीडियो देखकर और कहिएगा सर जी आपने सच कहा था कि एग्जाम यहीं से आता है, क्योंकि ये मैं नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। मैं आज नहीं, आज से कई सालों से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। बस मैं YouTube पर अभी आया हूं, नया नया आया हूं, तो आप लोगों को लगता होगा कि सर जी नए नए जुड़े हुए हैं। बाकी मैं हाई स्कूल की और इंटर की बैच बहुत पहले से पढ़ा रहा हूं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए करें, और कोई भी अगर वीडियो में कमी हो वो भी आप कमेंट करिएगा, हम सुधारने का प्रयास करते हैं क्योंकि कोई भी अपनी माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आता, वो यहीं पर सीखता है। तो इंसान से गलतियां होती हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।